नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। प्रदेश में 11 नए सब स्टेशनों की स्थापना करेगा HVPNL। हरियाणा विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास ने बताया कि बिजली सप्लाई की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड यानी HVPNL की वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 11 नए सब स्टेशनों की स्थापना एवं 106 वर्तमान सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करके 7194 MVA क्षमता जोड़ने तथा 1057 सर्किट किलोमीटर प्रसारण लाइनें बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान को लेकर बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऐसे सबसे गरीब 1 लाख परिवारों की आमदनी सालाना 1 लाख रुपए तक करने का संकल्प लिया है। सोमवार को सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में यह संकल्प दोहराते हुए उन्होंने अधिकारियों को इस योजना के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश जारी किए। हरियाणा दिव्यांग जन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ की ओर से कही गई बात पूरी होती है तो महेंद्रगढ़ जिला ही नहीं प्रदेश भर में दिव्यांगजन के लिए अच्छी खबर है। जिला में जल्दी दिव्यांगजन का सर्वे होगा। इस सर्वे के हिसाब से क्लस्टर वाइज स्पेशल स्कूल खुलेंगे। यही नहीं, मानसिक तौर पर दिव्यांग पुरुषों के लिए अलग से छात्रावास निर्माण की योजना पर भी काम चल रहा है। उम्मीद है कि 6 माह में सर्वे होने के बाद अगले 1 साल में यह विशेष स्कूल स्थापित हो जाएंगे। इस संबंध में CM मनोहर लाल व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ बैठक भी हो चुकी है। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर मीडिया के साथ में हर विषय पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने वर्तमान में सियासी हलचल, किसान आंदोलन से लेकर आने वाले बजट, DGP को एक्सटेंशन, SDO भर्ती, बिजली के छापों सहित हर विषय पर बेबाकी से जवाब दिए और साफ कर दिया कि हम पिछली सरकारों की तरह से वोटों के सौदागर नहीं बल्कि अंत्योदय की भावना से पारदर्शी सिस्टम देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी सरकार अंत्योदय की भावना के साथ में काम कर रही है। हम वोटों के लिए कोई काम नहीं करते, न ही सौदेबाजी करने वालों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। अब से पहले और प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि वोटों के लिए काम करने वाले लोगों ने विकास और पात्र लोगों को पीछे छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा मूल मंत्र सुशासन है, जिसमें पारदर्शिता, भ्रष्टाचार को समाप्त करने और अंत्योदय की भावना, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार काम कर रही है। हरियाणा में गांव में महंगी हुई संपत्ति की रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी पर 2% की बढ़ोतरी। हरियाणा सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। ग्रामीण एरिया में होने वाली रजिस्ट्री पर 2% चार्ज बढ़ाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्टाम्प ड्यूटी रूरल यानी ग्रामीण एरिया में 2% की वृद्धि के फैसले की कड़ी निंदा की है। सुरजेवाला ने इसे जन विरोधी फैसला बताते हुए तुरंत प्रभाव से इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। अभी तक रूरल एरिया में अगर किसी महिला के नाम रजिस्ट्री होती थी तो उसे केवल 3% ही स्टाम्प ड्यूटी देनी होती थी, लेकिन अब इसे 5% कर दिया गया है। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष रजिस्ट्री कराता है तो उसे 5 के बजाय 7% स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। हरियाणा में 2 महीने राशन कार्ड बनवाने, कटवाने, नाम जुड़वाने का कार्य रहेगा बंद। प्रदेश सरकार ने खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित कुछ कार्य को बंद किया है। आमजन अब आगामी 2 महीने तक नया राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या नाम कटवाने और गलतियां ठीक नहीं करवा पाएगा। यह आदेश पूरे प्रदेश में 2 महीने तक जारी रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार परिवार पहचान पत्र ID में शामिल सदस्यों की संख्या व राशन कार्ड के सदस्यों की संख्या के साथ मिलान नहीं हो पा रही है। दोनों में सदस्यों संख्या में अंतर होने पर खाद्य आपूर्ति विभाग मुख्यालय ने 2 महीने के लिए राशन कार्ड संबंधी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गलवान में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प के बाद चीनी हैकरों ने पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई के पावर सप्लाई सिस्टम पर साइबर अटैक किया था। इस घटना के बाद महानगर में करीब 10 से 12 घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रही थी। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रेड इको ग्रुप ने इस घटना को अंजाम दिया था। बिजली सप्लाई सुबह करीब 10 बजे ठप हुई। 2 घंटे बाद रेलवे सर्विस तो शुरू कर ली गई थी, लेकिन पूरी तरह दिक्कत को दूर करने में 10 से 12 घंटे लगे थे। इसे दशक का सबसे खराब पावर फेलियर बताया गया था। इस बीच महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने भी रिपोर्ट की पुष्टि की है। महंगाई से राहत नहीं, रसोई गैस के दाम 25 रुपए बढ़े। इस साल अब तक बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 125 रुपए महंगा हुआ। सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर अब 25 रुपए महंगा होकर 819 रुपए हो गया है। पहले यह 794 रुपए था। 2021 में ही रसोई गैस सिलेंडर 125 रुपए महंगा हुआ है। 1 जनवरी को इसकी कीमत 694 रुपए थी, जो अब तक 819 रुपए हो गई है।
ट्रंप ने दिए वापसी के संकेत। 2024 में फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, अलग पार्टी बनाने का कोई प्लान नहीं। व्हाइट हाउस से निकलने के बाद पहली बार लोगों के सामने आई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि मेरा रिपब्लिकन पार्टी से अलग होने का कोई इरादा नहीं है, मैं कोई नई पार्टी नहीं बनाने जा रहा। उन्होंने कहा कि आज मैं आपके सामने ऐलान करने आया हूं कि 4 साल पहले जिस अतुलनीय यात्रा को हमने साथ मिलकर शुरू किया था उसका अंत अभी दूर है। बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम यहाँ अपने मूवमेंट, अपनी पार्टी और अपने देश के भविष्य के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरा सपना है भारत पाकिस्तान के बीच सीमाओं की बंदिशें न हो, धर्म और मजहबी विभाजन वाले पुराने ख्यालात खत्म हो। यह ख्वाहिश है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की। मलाला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के समापन पर अपनी किताब आई एम मलाला द स्टोरी ऑफ द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड शॉट बाय द तालिबान पर वर्चुअली बात कर रही थी। उन्होंने कहा, हम बॉलीवुड फिल्में और क्रिकेट देखना चाहते हैं, भारत के लोग भी पाकिस्तानी नाटक देखना जारी रख सकते हैं। दोनों कौमें शांति और सुकून से रहें, बस यही मेरा सपना है। इन दिनों पूरा दुबई फूलों से गुलजार है। कहीं से भी गुजरिए हर जगह फूल दिखाई देंगे। दुबई प्रशासन की माने तो 13 लाख वर्ग मीटर में 5.7 करोड़ फूल खिले हैं। सड़कों पर फूल लगाने के लिए कलर साइकोलॉजी का भी ध्यान रखा जाता है। मिसाल के तौर पर ज्यादा ट्रैफिक वाली सड़कों पर शांत, सुखद और सकारात्मक ऊर्जा देने वाले रंग के फूल लगाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक की वजह से होने वाले तनाव को कम किया जा सके। मालियों की टीम इन बगीचों को देखती है। कई मालियों को हेलीकॉप्टर से शहर दिखाया जाता है ताकि वे अपनी मेहनत को निहार सके। 1971 में दुबई एक देश बना, तब शेख जायद और शेख राशिद ने तय किया था कि इस देश को हरा भरा बनाना है। तभी से कोशिशें जारी हैं। इस बार पेटूनिया, सदाबहार, जीनिया, साल्विया, स्नैपड्रैगन आदि किस्म के फूल खिले हैं। सोमवार को कारोबार के पहले दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। BSE 749.85 अंकों पर यानी 49,849.84 और निफ्टी 232.40 पॉइंटों पर यानी 14,761.55 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 241 रुपए बढ़कर 45,520 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी में 781 रुपए का जबरदस्त उछाल के साथ 68,877 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जियोनी ने सस्ते स्मार्टफोन के तौर पर मैक्स प्रो को भारत में लॉन्च कर दिया है। फोन की कीमत 7,000 रुपए से भी कम है। कम कीमत के बावजूद फोन में 6,000 mAh की बैटरी और 6.52 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर फोन से लगातार 60 घंटे तक बातचीत की जा सकेगी। कंपनी ने फोन को फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किया है। इसकी बिक्री 8 मार्च से शुरू होगी। फोन को 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 6,999 रुपए रखी गई है। फोन ब्लू, ब्लैक और रेड कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।